वेलकम टू डे 2 ऑफ योग हील सीरीज। 30 दिन 30 प्रॉब्लम और 30 योगिक सॉल्यूशन। नमस्ते, आई एम सुरुचि मित्तल, फाउंडर ऑफ स्वस्तियस्तु। आज हम बात करेंगे नॉक नीज के बारे में। नॉक नीज मतलब जब आप चलते हैं तो आपके घुटने आपस में घिसते हैं या फिर ये अंदर की तरफ बेंड दिखते हैं और आपके पैर टेढ़े दिखते हैं। अगर इस पैटर्न को बचपन से पहचान लिया जाए तो ये योगा अभ्यास से कंप्लीटली करेक्ट हो सकता है। आज का फ्लो स्पेशली डिजाइंड है जो आपके एडक्टर्स और एबीडक्टर्स को एक्टिवेट करेगा। एडक्टर्स और एबीडक्टर्स मतलब आपके इनर थाइस और आउटर हिप मसल्स जो आपके नी अलाइनमेंट में हेल्प करते हैं। तो चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है ताड़ागासन विद बॉल और पिलो स्क्वीज। इसके लिए ताड़ागासन में आएंगे, पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे, बॉल को नीज के बीच में रखेंगे। अब इनहेल करते हुए बॉल को स्क्वीज करेंगे और एक्सेल करते हुए रिलीज करेंगे। ऐसा हम 10 बार करेंगे। इनहेल करते हुए स्क्वीज, एक्सेल करते हुए रिलीज। ये आपके एडक्टर्स को एक्टिवेट करता है जो नी अलाइनमेंट में हेल्प करता है। ऐसा 10 बार करेंगे और फिर विश्राम करेंगे। दूसरा अभ्यास है अनंत आसन क्लैम्प शेल वेरिएशन। अनंत आसन में आएंगे, दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड करेंगे। अब जो ऊपर की नी है उसको बुक के जैसे खोलेंगे और बंद करेंगे। ऐसा 10 बार करेंगे। ये आपके एबीडक्टर्स को एक्टिवेट करता है जो आपके नी अलाइनमेंट में हेल्प करते हैं। अब दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपका हिप स्टेबल रहेगा, सिर्फ आपका नी खुलेगा और बंद होगा 10 बार। और फिर 10 बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। तीसरा अभ्यास है उग्रासन। इसके लिए दंडासन की स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को जितना वाइड हो सके उतना खोलेंगे। अब हैंड्स को स्लाइड करते हुए दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे। अब इधर ध्यान देंगे कि आपके नीज अंदर की तरफ बेंड नहीं हो, स्ट्रेट रहे और स्पाइन को सीधे रखते हुए अपनी चिन या फोरहेड को जमीन पर लगा देंगे। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। ये आपके एडक्टर्स को स्ट्रेच करता है जो नी बैलेंस में हेल्प करते हैं। और फिर धीरे से वापस आएंगे और विश्राम करेंगे। चौथा अभ्यास है परिग्रह आसन। इसके लिए दोनों घुटनों पर आएंगे, राइट लेग को साइडवेज एक्सटेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेंगे, राइट हैंड स्लाइड करेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट साइड में बेंड करेंगे। यहाँ पर अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, जितना आप गहरा जाएंगे उतना अच्छा है। कुछ क्षण होल्ड करके दूसरी साइड रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट साइड में करेंगे, लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर लेंगे, लेफ्ट हैंड को स्लाइड करते हुए राइट हैंड को लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। यहाँ पर क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। ये आपकी साइड वेस्ट और हिप स्टेबिलाइजर्स को एक्टिवेट करता है। और फिर धीरे से वापस आएंगे। पांचवा अभ्यास है मलासन वेरिएशन। मलासन की स्थिति में आएंगे। अब यहाँ पर आप हाथ को नीचे रखते हुए राइट लेग को साइडवेज एक्सटेंड करेंगे और वापस सेंटर में आएंगे। अब यहाँ ध्यान रहे कि आपका जो हिप है वो सेंटर में रहना चाहिए, एक साइड को शिफ्ट हुए हुए ऐसे नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर सेंटर में रुकेंगे, क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस मलासन की पोजीशन में आएंगे। और यही अभ्यास हम लेफ्ट साइड को रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे, हैंड्स को सेंटर में बनाए रखेंगे। ये आपके एडक्टर्स और एबीडक्टर्स को स्ट्रेंथन तो करता ही है, साथ में आपके नी, हिप और एंकल के बैलेंस को भी इम्प्रूव करता है। कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहेंगे और फिर धीरे से वापस मलासन की स्थिति में आएंगे। छठा अभ्यास है कोणासन। इसके लिए पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे, करीब 2 फीट के करीब। आपके नीज बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे, अंदर की तरफ बेंड नहीं होंगे। वेट दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, लेग्स एंगेज रहेंगे। अब राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और हम लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। बट यहाँ बेंड करते हुए हमें ध्यान देना है कि हमारा पेल्विस शिफ्ट नहीं होना चाहिए। हम वेस्ट से बेंड करेंगे। हमें ज्यादा बेंड करने पे फोकस नहीं करना है, बट नी को बाहर की तरफ अलाइन रखना है और लेग्स को एंगेज करना है। तो हाथ को ऊपर रखते हुए हम वेस्ट से बेंड करते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। वेट दोनों पैर पर इक्वल, जितना क्षमता अनुसार जा सकते हैं वहां तक जाएंगे और होल्ड करेंगे। फिर धीरे से वापस आके
यही अभ्यास हम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, लेग्स को एंगेज करेंगे, नीज बाहर और राइट साइड की तरफ बेंड करेंगे। दोनों लेग्स आपके एंगेज हैं, नीज बाहर की तरफ है, आप वेस्ट से बेंड हुए हैं, पेल्विस सेंटर में ही है। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे। सातवां अभ्यास है वृक्षासन। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, अपनी लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखेंगे, जितना हाई पॉसिबल है उतना। अपनी गेज को फिक्स करेंगे। राइट लेग जो स्ट्रेट लेग है उसके लेग मसल्स और ग्लूट मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे और एंगेज रहेंगे। अब हाथ को नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे और बैलेंस के साथ बने रहेंगे। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, राइट लेग के मसल्स को कंप्लीटली एंगेज करेंगे और फिर दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग जमीन पर रहेगी, राइट लेग आपकी लेफ्ट लेग के थाई पर फिक्स होगी, लेफ्ट लेग के मसल्स एंगेज रहेंगे, गेज फिक्स रहेगी, हैंड नमस्ते मुद्रा में। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। ये आसन आपके कंप्लीट लेग मसल्स को एंगेज करता है और धीरे से वापस आएंगे। आज का आखिरी अभ्यास है उतित हस्त पादांगुष्ठासन। इसके लिए राइट लेग को एंगेज करेंगे, लेफ्ट लेग के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और साइडवेज स्ट्रेच करेंगे। इसे आप बेल्ट की मदद से भी कर सकते हैं या फिर वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो देखेंगे बेल्ट से कैसे करना है। फिर से राइट लेग को एंगेज करेंगे, लेफ्ट लेग को बेल्ट से पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ उठाएंगे। ऐसा ही हम दूसरी साइड में भी रिपीट करेंगे, बेल्ट की मदद से या बिना बेल्ट की मदद से। यही अभ्यास अब हम राइट साइड में भी करेंगे। लेफ्ट लेग को एंगेज करेंगे, राइट लेग के अंगूठे को पकड़ेंगे और साइडवेज स्ट्रेच करेंगे। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे। तो ये था छोटा सा अभ्यास आपके नॉक नीज के लिए। ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी इज द की एंड अवेयरनेस इज द टूल। इस पूरे अभ्यास में आपकी अवेयरनेस आपके एडक्टर्स और एबीडक्टर्स पे बनी रहनी चाहिए। अगर आप इस अभ्यास को सही एज में शुरू करते हैं तो इस इश्यू को कंप्लीटली करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नए सोल्यूशन के साथ, जरूर देखिएगा। हरिओम।